हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ्स चैप्टर 1 वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न। जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 7.29। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। सेवन पॉइंट टू नाइन, पहले इसका पेयर बनाएंगे। दो का पेयर बनाएंगे, 2 और 9 का एक पेयर बना, 7 का पेयर नहीं बना तो सिंगल रहेगा। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा? सब हम ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो 3 का वर्ग क्या होगा आपका? 9 हो जाएगा। इसमें क्या लेंगे? 2 का वर्ग ले रहे हैं, 2 का वर्ग क्या होगा? 4। तो एक ऐसा वर्ग ले रहे हैं, ऐसा संख्या ले रहे हैं जिसका वर्ग करने पर आपका 7 से ज्यादा नहीं हो रहा है, तो नंबर क्या है? 2। 2 का वर्ग होता है 4। नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 2 4। 7 में 4 घटाएंगे, बचेगा हमारा 3 दशमलव, इसलिए यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब अगले जोड़े को नोट करेंगे। सॉरी, 2 है यहाँ पर। अब इस 4 के साथ एक ऐसा नंबर लिखो और इसी के साथ गुणा करो कि आपका 329 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर है आपका 7 लेके लिखते हैं। साथ ही साथ 49, 7 चौक 28, 28 और 7 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ज्यादा हो जा रहा है। शादी से 49, 4, 7 चौक 28, 28 और 32 हो गए। अब एक ऐसा नंबर सोचिए, 4 के साथ एक ऐसा नंबर सोचिए और इसी के साथ गुणा करने पे आपको 329 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग वो नंबर लेते हैं 7। साथ ही साथ 49, हासिल किया 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32। तो नंबर क्या ले रहे हैं? 7। उसको यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर भी नोट करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 47 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे आया हमारा 329। माइनस करेंगे, 0 बचेगा। मीन्स 7.29 का वर्गमूल आया हमारा 2.7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह दशमलव आठ एक 16.81 का वर्गमूल निकालते हैं। अब एक ऐसा नंबर सोचिए इसका वर्ग करने पर 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमें पता है 4 का वर्ग करने पे 16 आता है, तो 4 पे यहाँ पे लिखिए, नीचे भी लिखोगे और ऊपर भी लिखोगे। 3 जगह लिखना है जो आप नंबर सोच रहे हो। इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 4 8 हो गया। 16 में 16 घटाएंगे, बचेगा आपका 0। ठीक है, अब अगला जोड़ा को नोट करोगे। अगला जोड़ा क्या है हमारा? 81। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर आपका एक मतलब ये कि 8 के साथ एक ऐसा नंबर लिखिए और इसी के साथ गुणा कीजिए कि आपका 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखना है तो 81 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे हम लोग? 1 लेते हैं। 1 का गुणा 81 से करोगे तो आपका 81 ही आएगा। दोनों को माइनस करो, 0 0 बचेगा। अब यहाँ पे एक जोड़े के बाद दशमलव होता है, तो एक जोड़े के बाद आपका दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 16.81 का वर्गमूल आया आपका 4.1। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 9.3025, इसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, या आपका सिंगल। अब ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर लेंगे हम लोग 3 को लेंगे। 3 का वर्ग आता है हमारा 9। 3 को यहाँ पे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे और ऊपर भी लिखोगे। इन दोनों को प्लस करते हैं, 3 3 6। इन दोनों को माइनस करते हैं, 9 में 9 गया 0, दशमलव, इसलिए यहाँ पे दशमलव आ गया। अब अगले जोड़े को नोट करेंगे पूरा पूरा। ठीक है, अब 6 के साथ एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो ये आपका 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, अगर 1 से गुणा कर रहा हूँ तो क्या होगा? 61 आ रहा है, जो 30 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 1 ना लेके क्या लेंगे हम इसमें? 0 लेंगे।
जीरो को यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखूंगा और नीचे भी लिखूंगा क्योंकि अगला जोड़ा और बचा हुआ है इस वजह से। ठीक है, इन दोनों को आपको प्लस कर दें तो आपको ये 60 ही आएगा और नंबर आ रहा है हमारा, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से तो जीरो है, माइनस करने पे आपको 30 बचेगा। फिर अगले जोड़े को नोट करें। अभी 60 के साथ एक ऐसा नंबर लो और इसी के साथ गुणा करो कि आपका 3025 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लेते हैं 5। क्या ले रहे हैं, नंबर 5 ले। 5 का गुणा करके देखते हैं, 5 जब 25 अस्सी के दो, 5 शून्य शून्य, 2 बचा, 5 छक्के 30। तो नंबर ले रहे 5 के यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखे, दोनों को गुण 605 और 5 से गुणा करने पे आ रहा है हमारा 325। माइनस कर दो इसको, 0 0 बच रहा है। इसके बाद और कोई जोड़ा नहीं है, इस वजह से 5 को नीचे नहीं लिखा। यहाँ पे जोड़ा बचा हुआ था लास्ट बच्चे, इसलिए यहाँ पे जो नंबर आया उसको नीचे भी नोट किया। तो आपका 9.3025 का वर्गमूल आया 3.0। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 5 का ही सेकंड क्वेश्चन। इसे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है आपका 0.9। अब इसमें दशमलव के बाद 2 अंक तक और ज्ञात करने बोल रहे हैं, तो आपका सिर्फ एक ही अंक दिया है जो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करके 0 लगा के नंबर को बढ़ा दें। जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, तो ये आपका सिंगल है। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पे आपको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 0 का तो 0 ही रहेगा, तो क्या होगा आपका, वो 0 लेंगे। यहाँ पे दशमलव आ गया। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर आपका 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर ले रहे हैं हम लोग 9, 9 9 81। यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, जो आपका आएगा 18 और 9 का वर्ग होता है आपका 81। इन दोनों को माइनस करेंगे। अब 90 में 81 माइनस करके बचेगा आपका 9। अब अगला जोड़ा यहाँ पर नोट करेंगे, जो आपका 900। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका 18 के साथ लिखेंगे और इसी संख्या से गुणा कर लेंगे, तो आपको 900 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर लेकर देखते हैं हम लोग, 3 लेकर देखते हैं। चलो, 3 3 9, 3 8 24 की 4 हासिल किया 2, 3 एकम 3 और 2 5। बढ़ाकर देखते हैं, इसमें 4 रखकर देखते हैं, 4 चौक 16 हासिल किया 1, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33 हासिल किया आपका 3, 4 एकम 4, 4 3 7। ये भी हो रहा है, इससे बड़ा है तो 4 तो ले सकते हैं और बढ़ा के देखते हैं, 5 रख कर देखते हैं, 5 25 हासिल किया 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल किया 4, 5 एकम 5 और 4 आपका 9। तो 5 लेने पे ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या लेंगे हम इसमें 4 रखेंगे। ठीक है, 4 के यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद एक और जोड़ा बचा हुआ, इसको नीचे भी लोड करेंगे। ये दोनों नंबर प्लस होता है, 4 + 4 8, 8 का 8, 1 का 1। नंबर हमारा क्या आया था बच्चों, भूल गया मैं, इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 चौक 16 हासिल किया 1, 4 अट्ठे 32 33 हासिल किया 3, 4 एकम 4 तो 7 3 6। दोनों को माइनस करेंगे। अब 0 में 6 नहीं घटेगा तो हम लोग हासिल लेंगे, हासिल लेने पे ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा आपका 10। तो 10 में 6 घटाने पे बचेगा आपका 4, 9 में 3 घटाने पे बचेगा आपका 6 और ये आपका बन गया 8, 8 में 7 घटाने पे बनेगा आपका 1, 1 बचेगा। अगला जोड़ा यहाँ पर नोट करेंगे। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका इसके साथ लिखेंगे और इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 लेकर देखते हैं, 8 8 64, 64 की 4 हासिल किया 6, 8 8 इससे 64 हुआ, 64 में 6 प्लस करो, 64 में 6 प्लस करके बनेगा आपको 70, हासिल किया आपका 7, 8 8 64
64 और 7 वो आपका 71, 71 का एक हासिल किया आपका 7, 8 एक 8, 8 7 15। तो नंबर क्या ले रहे हम लोग, 15104 नंबर लिया हमने। 8 इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद और भी नंबर नहीं है इसलिए इसको नीचे नोट नहीं कर रहे। दोनों को आप घटाएंगे, इसमें 0 के 4 नहीं घटेगा इसलिए हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9, ये बन जाएगा आपका 10, 10 में 4 माइनस के बचा आपका 6, 9 में 0 घटाएंगे तो बचेगा आपका 9 ही रहेगा, ये बन गया आपका 3, 3 में 1 घटाए बचा 2, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1 में 1 घटाएंगे आपका 0 बचेगा। हमें क्वेश्चन में बोला था कि दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक याद करना है, तो हमारा दो से तो ज्यादा हो गया, 3 अंक तक निकाल चुके, तो इसी को हम लोग आंसर दे सकते हैं। पॉइंट इसका हमारा वर्गमूल आया 0.94। तो बच्चों इसके बाद जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, उसमें भी आपका ऐसा दिया हुआ है, तो उसको क्या करोगे, 0 बढ़ा के, 0 का पेयर बढ़ाओगे बस। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।